नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि आते ही देवी के भक्त जो हैं वो 9 दिन का व्रत रखना शुरू कर देते हैं। अब इस 9 दिन के व्रत के अंदर वो कुछ अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते, वो सिर्फ पानी पीते हैं, कुछ फल खाते हैं और अपना ये 9 दिन का व्रत जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ये व्रत जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इस कठिन व्रत को रखने वाले कुछ एलीट पर्सनालिटीज़ भी हैं, जैसे हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी पिछले 50 साल से ये व्रत रख रहे हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जो भावी सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी ये व्रत रखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि एक व्यक्ति है जिन्होंने पिछले 80 साल से ना ही कुछ खाया है, ना ही कुछ पिया है, ना ही अन्न का एक दाना ग्रहण किया है, रोटी सब्जी पानी सब कुछ त्याग दिया है, सिर्फ और सिर्फ देवी की भक्ति में लीन है। जी हाँ, इनका नाम है प्रहलाद जानी जी, जिन्होंने 80 साल से कुछ नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया, और ये फिर भी तंदुरुस्त हैं और एकदम फिट हैं। प्रहलाद जानी जी जो हैं वो भक्तों के बीच चुन्नी वाले माता जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। दुनिया के न जाने कितने डॉक्टर्स ने कितनी रिसर्च करी, कितने टेस्ट करे प्रहलाद जानी जी के ऊपर, लेकिन फिर भी ये पता नहीं लग पाया कि वो 80 साल से बिना खाए पिए कैसे जीवित हैं, वो इतने फिट कैसे हैं। असल में प्रहलाद जानी जी बताते हैं कि उन्होंने 11 बरस की उम्र में जो है वो खाना पीना छोड़ दिया था। उन्होंने घर में बता दिया था कि वो खाना पीना छोड़ रहे हैं। वो बताते हैं कि हुआ ये था कि नवरात्रियों के व्रत चल रहे थे और वो व्रत कर रहे थे, तो तीनों देवी जो हैं वो माता काली, दुर्गा और सरस्वती जो हैं वो उनके सपने में आती है और उनको बोलती हैं कि तुम जो है, उनकी उंगली पकड़ के बोलती हैं कि तुम जो है वो खाने पीने की चिंता छोड़ दो और अब हमारे साथ चलो। तो ये इंसिडेंट वो शेयर करते हैं और तब से लेकर अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, अन्न का एक दाना तो छोड़िए, पानी तक नहीं पिया है। अब कुछ बुद्धिजीवी होते हैं ना, जिनको साइंस ही सब कुछ दिखती है, बाकी सब कुछ नहीं दिखता, ये जो है इनको अंधविश्वास लगता है, ये सब बेकार की बातें लगती हैं। उन्होंने प्रहलाद जानी जी को जो है परखना चाहा। असल में होता क्या है, साइंस के अकॉर्डिंग 5.5 फीट का जो एक व्यक्ति है, अगर उसका वेट जो है वो 55 किलो के आसपास है और उसकी उम्र 30 बरस है, तो उसको दिन की 1300 कैलोरीज चाहिए। वहीं पे प्रहलाद जानी जी जो हैं उनकी उम्र के लोगों को और प्रहलाद जानी जी को भी 1000 कैलोरीज मिनिमम चाहिए, लेकिन प्रहलाद जानी जी 0 कैलोरीज ले रहे थे। 80 साल से 0 कैलोरीज, लेकिन फिर भी वो जीवित थे, वो फिट एंड फाइन थे और एकदम स्वस्थ थे। तो साइंस जो है अचंभित रह गई थी। ये जो बुद्धिजीवी हैं इनके माथे खुल गए थे, ये तो थोड़े अमेज से हो गए थे। 2003 के अंदर प्रहलाद जानी जी के ऊपर एक बहुत मेजर रिसर्च हुई, जिसके अंदर डीआरडीओ के कुछ साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे। डीआरडीओ का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर इसलिए था क्योंकि वो देखना चाहते थे कि प्रहलाद जानी जी के अंदर ऐसा कौन सा जीन है जो उनको बिना खाए पिए पिछले 80 साल तक फिट एंड फाइन रखना है। वो उस जीन को ढूंढते, निकालते, उसे डेवलप करते और सियाचिन और जितनी मुश्किल जगहों पे हमारे सैनिक तैनात हैं वहाँ पर उनको वो जीन देते, क्योंकि अब वो जीन जब उनके पास जाता तो वो भी बिना खाए पिए बहुत दिनों तक स्वस्थ रहते, एकदम तंदुरुस्त रहते और दुश्मन को हराने में कामयाब रहते। अहमदाबाद के एक मशहूर हॉस्पिटल के अंदर प्रहलाद जानी जी को लाया गया। 10 दिन तक 24 घंटे प्रहलाद जानी जी जो है वो कैमरे की निगरानी में रहे। इतना ही नहीं, कैमरे की निगरानी में रहने के बावजूद भी उन्होंने MRI स्कैन करवाया, बाकी सारे टेस्ट करवाए, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट था उसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि उनको जीन ढूंढना था। लेकिन नतीजा क्या निकला? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ऐसा कोई जीन नहीं है जो प्रहलाद जानी जी के अंदर डेवलप हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ देवी की भक्ति है जो उनको इतने समय से 80 साल तक जीवित रख रही है। उनकी देवी के प्रति आस्था है जो उनको फिट एंड फाइन रख रही है, और सनातन के प्रति उनका समर्पण है जो आज भी वो इतने तंदुरुस्त है। तो दोस्तों, प्रहलाद जानी जी तो हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन सनातन के प्रति उनकी भक्ति, शक्ति, समर्पण वो हमारे साथ ज़रूर है। सनातन के अंदर जो उन्होंने अपनी जड़ें जो है मजबूत कर दी है, सनातन की जड़ें मजबूत कर दी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमें उसे लेकर आगे जाना है। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर तो मैं ही जाऊँगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पानी बचाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आखिर क्यों एक 16 साल के बच्चे को सब भगवान कहने लगे? क्यों एक अमेरिकन प्रोफेसर सब कुछ छोड़कर बन गया रामदास? 2500 साल पहले भारत में कैसे की गई दुनिया की पहली सफल ब्रेन सर्जरी? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए भारत के महान संतों और प्राचीन भारत से जुड़ी अद्भुत कहानियां आपको मिलेंगी हमारे नए चैनल योगिक मूवमेंट पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।